Welcome to English Grammar Series. Hello dear students and learners. In this video we are going to learn some common mistakes and how to correct them and how to avoid them. So, let's get started. Look at this. Can we say 2 dozens? क्या हम कह सकते हैं 2 dozens? Let me know in the comment section if this is correct or not. कि हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते. चलें देखते हैं कि हम कह सकते हैं या नहीं. नो वी कैन नॉट से 2 dozens. वाई? बिकॉज डजन, स्कोर, 100, 1000 and million don't take s when a number comes before them. मतलब कि डजन, स्कोर, 100, 1000 और मिलियन के बाद हम s नहीं लगा सकते अगर उनसे पहले कोई नंबर हो. जैसे 2 था तो हम डजन्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 2 डजन. लुक एट दिस लिस्ट. ये जो फर्स्ट रो में वर्ड्स हैं दीज आर इनकरेक्ट. 5 स्कोर्स नहीं होता, 5 स्कोर होता है. 6 मिलियंस नहीं होता, 6 मिलियन होता है. 9 हंड्रेड्स नहीं होता, 9 हंड्रेड होता है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट हम देखते हैं इज़ देयर एनी केस जहाँ पे हम मिलियन, 1000, डजन इनके साथ एस का एडिशन कर सकते हैं. येस देयर इज़. दिस पॉइंट इज़ टू बी नोटेड. When there is no number before these words, we can put s at the end. For example, millions of years, लाखों साल, thousands of people, हज़ारों लोग, dozens of eggs. मतलब जब countless होगा तो फिर हम लगा सकते हैं दर्जनों अंडे. So, let's move towards next lesson of the day. The next lesson of the day is use of some and any. It is always confusing. Either we should use some or any. मतलब some और any के दरमियान हमेशा ही confusion रहता है. और some और any हम कहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी को डिनोट कर रहे होते हैं तो हम सम का भी यूज़ कर लेते हैं, एनी का भी यूज़ कर लेते हैं. लेकिन कब हमें एनी यूज़ करना है, कब हमें सम यूज़ करना है, इट इज़ ऑलवेज अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग. सो आज हम इस कन्फ्यूजन को करते हैं दूर. वी नॉर्मली यूज़ एनी नॉट सम इन क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, हैव यू बॉट एनी बिस्किट्स? क्या आपने कुछ बिस्किट खरीदे हैं? बट we cannot say to our guests, would you like any biscuit? क्यों नहीं कह सकते भाई? ये हम आगे चल के देखते हैं. Let's learn what should we say. We should say, would you like some biscuits? Why? उधर हमने कहा कि आपने कुछ बिस्किट खरीदे हैं तो हमने कहा एनी बिस्किट्स. यहाँ पे हमने कहा कि आप बिस्किट लेंगे तो हम कहेंगे सम बिस्किट्स. यही साइंस है इसमें को हम बताते हैं क्यों. वाई वी शुड यूज सम इन क्वेश्चंस व्हेन वी एक्सेप्ट पीपल expect people to say yes, for example in offers and request. मतलब हम questions में some उस वक्त लगाएंगे जब हम लोगों को कुछ ऑफ़र कर रहे होते हैं या उनसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं. जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है उसमें हम इस तरह की चीज़ों के लिए एनी ही लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी ऑलिव्स? दिस इज़ अ रैंडम क्वेश्चन कि क्या आपके पास कुछ ऑलिव्स हैं? एनी ऑलिव्स. बट अगर हमने रिक्वेस्ट करनी होगी, उनसे मांगना होगा या उनको पेश करनी होगी ऑलिव्स, तो फिर हम सम लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू गिव मी सम ऑलिव्स प्लीज़? क्या आप मुझे कुछ ऑलिव्स देंगे? या वुड यू लाइक टू हैव सम ऑलिव्स प्लीज़? अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखते हैं. नॉर्मल क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी मनी? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? बट अगर किसी से आपने रिक्वेस्ट करके लेने हो और किसी को आपने देने हो पैसे तो फिर आप सम लगाएंगे. वुड यू गिव मी सम मनी प्लीज़? और वुड यू लाइक टू हैव सम मनी प्लीज़? ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इज़ देयर एनी फूड लेफ्ट इन द प्लेट? मतलब प्लेट में कुछ खाना बचा है. लेकिन वही अगर आप किसी को खाना पेश करेंगे तो आप कहेंगे वुड यू लाइक टू हैव सम फूड? आई होप सो यू मस्ट हैव लर्न दिस. एंड अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो आपने लाइक का और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और अगर आप मुझे टिकटॉक या फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस यूट्यूब के चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. प्लीज़ यूट्यूब पे आके
सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।